Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, lesson number 9, boxes and sketches. So let's start. Boxes and sketches. Sweet box. Ramaya went to buy sweets. The shopkeeper took a paper cutout and quickly made a lovely pink box for the sweets. देखो आप लोग स्वीट्स लेने जाते हो, है ना? स्वीट लेने जाते हो तो आप देखते हो वो एक ऐसे ओपन प्लेन पेज जैसे होते हैं. शॉपकीपर क्या करता है, फटाफट उसको लेता है, उसके कट उसको ऐसे फोल्ड करता है, कट कैसे इधर से फोल्ड करेगा, उधर से फोल्ड करेगा और बॉक्स बना देता है ना? जैसे कभी आप पेड़े लेने गए स्वीट की शॉप में, है ना, आपने 250 ग्राम्स पेड़े लिए तो एक बॉक्स होगा ऐसा प्लेन सा, उसको ऐसे इधर से टर्न करेगा, इधर से टर्न करेगा, इधर से टर्न करता है, फिर उसको जैसे आप केक शॉप में भी जाओ, केक लेने जाते हो अपना बर्थडे केक, तो शॉपकीपर कैसे आपको केक पैक करके देता है फटाफट एक बॉक्स के अंदर, है ना? तो लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स. यूज द कटआउट ऑन पेज 201. हाउ फास्ट कैन यू फोल्ड इट? अब बोल रहे एक ऐसा बॉक्स कटआउट बनाओ, फिर उसको अपना एक बॉक्स बना के दिखाओ. आफ्टर कमिंग होम, रमया अनफोल्ड द बॉक्स. शी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप्स सो द कटआउट लुक्स लाइक दिस. फिर रमया ने क्या किया, जब वो घर में आई ना तो स्वीट सब खत्म हो गई, जब बॉक्स खाली हो गया तो उसने क्या किया, उसको ओपन किया, ठीक है, बॉक्स को. दिस शेप मेक अ बॉक्स. लेट मी सी व्हाट अदर शेप्स विल मेक अ बॉक्स. तो उसने खोल के देखा, बोला अच्छा इस तरीके से ये जो है वो बॉक्स बनता है फोल्ड को जब उसने ओपन किया ना पूरा बॉक्स को, तो इस तरीके का उसको शेप दिखा. तो शी मेड 4 more शेप्स. फिर उसने क्या किया, 4 और शेप्स बनाए. ईच इज टू बी फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन. यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी मेड इनटू अ बॉक्स. मतलब उसने जो है ये जब देखा कि अच्छा इस तरीके से फोल्ड करने पे बॉक्स बनता है, तो उसने ये 4 डिजाइन और बनाई और इनको उसने डॉटेड लाइन से फोल्ड कर करके देखा. तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन से बॉक्स बने होंगे? ये तो ट्राई करना पड़ेगा ना, ऐसा कटआउट काटना पड़ेगा, फिर जहां जहां डॉटेड लाइन दी हुई है वहां वहां से उसको फोल्ड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉक्स है, कौन सा बॉक्स नहीं है. शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब. देखो चैप्टर का नाम ही बॉक्सेस एंड स्केचेस. बॉक्स और उनके स्केच, कि उनको बॉक्स को ओपन करके अगर हम देखें तो कैसा स्केच होता है ना, या फिर एक स्केच बनाओ फिर उसको फोल्ड करके देखो कि वो बॉक्स में बन रहा है कि नहीं बन रहा है. शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब. व्हाट इज क्यूब? क्यूब क्या होता है? क्यूब एक, सी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये, दिस इज अ क्यूब. ये क्या है? एक क्यूब है ना? क्यों क्यूब है? क्योंकि इसकी सभी साइड्स देखो, सभी फेसेस एकदम इक्वल है. द क्यूब इज अ 3D 3 डायमेंशनल शेप. ये 3 डायमेंशनल शेप है, इसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं, है ना, इसको हम फील कर सकते हैं. देखो तो इसके कितने फेसेस दिख रहे हैं आपको? 1 2, ऊपर एक 1, नीचे 2 3 4 5 एंड 6. 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, है ना? 6 फेसेस होते हैं. और एजिस, कितने किनारे? एजिस मतलब किनारे, कितने किनारे होते हैं? सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 एजिस होते हैं. और कितने कॉर्नर्स होते हैं? देखो ये कॉर्नर्स है जहां पे 2 एजेस मिल रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स होते हैं. दिस इज अ क्यूब. इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूब. तो सी, Buddha that fold into a cube. Buddha want to make a paper cube using a squared sheet. He knows that all the faces of a cubes are squares. ये बताया मैंने आपको. देखो क्यूब के जो हर फेस है, जैसे ये वाला फेस है, वो कैसा है? स्क्वायर है ना? ऑल साइड्स आर इक्वल, दिख रहा है ना? ये क्यूब है, क्यूब के जो चारों साइड्स है वो कैसी है? इक्वल है, ठीक है. तो वो एक पेपर का क्यूब बनाना चाहता है, पेपर बॉक्स का. तो उसने एक स्क्वायर शीट लिया. ही ड्रॉज 2 डिफरेंट शेप्स. अब यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव. मैंने आपको बताया कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? 6 फेसेस ना, टॉप, बॉटम और 4 साइड. 6 फेसेस होते हैं. यहाँ पे क्या आएगा? 6. तो ही ड्रॉज 2 डिफरेंट शेप्स, ठीक है.
अब विल बोथ दी शेप्स इन फोल्ड इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों फोल्ड को अगर हम फोल्ड करें तो क्या क्यूब बनेगा? तो आंसर इज यस। आप करके देखना उसको इस तरह का, अगर स्क्वायर पेपर हो आपके पास तो उसमें इस तरह ड्राइंग करो और फिर इसको कट करना। कट करने के बाद जहां 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 डॉट है वहां फोल्ड करने की कोशिश करके क्यूब बनाना। तो देखो, विल बोथ दीज शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब? यस, दोनों शेप से क्यूब बनेगा। यस। नाउ ड्रॉ एट लीस्ट वन मोर शेप्स विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब। अभी बोल रहे हैं एक शेप और बनाओ जो जिससे जो कि वो क्यूब बन सके। अब क्यूब में कितने फेसेस हैं? सिक्स फेसेस। हम क्या लेंगे? 6 स्क्वायर लेंगे। पहले हमने ये 4 स्क्वायर ले लिए, ठीक है। 4, सॉरी टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट बनाना है। ओके, see the straight line, then this, then this and this, और एक फोल्ड यहां से ऐसा और एक फोल्ड यहां से ऐसा। तो इसको अगर हम कट करें और इसको, ये जो लाइन हो गई यहाँ डॉटेड लाइन, इसको अगर मैं फोल्ड करूं तो ये भी क्यूब में बनेगा। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब? अब देखो, ये जो है 1 सेंटीमीटर का है ना, इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? स्क्वायर। तो आपको मालूम है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो अगर उसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होता है? बताया था मैंने, एरिया ऑफ अ, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड कितनी है उसकी? 1 सेंटीमीटर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलवेज रिमेंबर यूनिट ऑफ अ एरिया इज in square. So the area of this 1 square is 1 square centimeter. एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में लिखी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब? ईच फेस मतलब जैसे ये क्यूब है ना, इस क्यूब का ये वाला फेस, तो इसका एरिया कितना हो गया? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर, एक फेस है, तो फेस कैसा है? स्क्वायर शेप का, क्योंकि इसकी जो चारों साइड्स है वो कैसी है? इक्वल है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब एक ऐसी फिगर ड्रॉ करो जो कि क्यूब, जिससे क्यूब ना बनता हो। तो देखो, अगर हम 6 क्यूब, सॉरी, अगर हम 6 उसको सी 3 इस साइड, 3 इस साइड एंड 3 इस साइड, ये वाली हो गई 6। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस को, तो क्या मैं इसका स्क्वायर बना वो क्यूब बना सकती हूँ? नो। तो इसका आंसर ये हो गया, ये ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट fold into a cube. This is the answer. Look around and discuss which things around you look like a cube. List a few. अब आपको अपने घर में ऐसी चीजें ढूंढनी है जो कि क्यूब शेप की दिखती हो और उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइस हो गया, है ना, डाइस जो हम, व्हाट इज डाइस? सी मैंने रखी है, ये दिख रही है, सॉरी, सी, दिस इज डाइस। जो हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो खेलते हैं, दिस इज डाइस। इट इज ऑल्सो लुक लाइक अ क्यूब, ये भी एक क्यूब है ना। और हो गया शुगर क्यूब्स, कुछ कुछ शुगर क्यूब्स आती है ऐसी स्क्वायर स्क्वायर शेप की। आइस क्यूब, आप आइस जमाओ तो उसकी जो क्यूब्स होती हैं वो भी क्यूब शेप की होती है, उसका नाम ही देखो आइस क्यूब्स है। तो और भी आपको अगर ऐसी कोई चीजें दिखेंगी तो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, आगे रब करना पड़ेगा नहीं तो ये पूरे स्क्रीन पे लिखा रहेगा। ओके, now shapes for an open box. Remember the puzzles with 5 squares in chapter 3. You saw 12 different shapes and made the 5 squares. Page number 46 को आप खोल के देखोगे, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के स्क्वायर बनाए थे। आप खोल के देखना,
पेज नंबर 46 अपने उसमें टेक्स्ट बुक में है. Remember the puzzle which have 5 squares in chapter 3. You saw 12 different shapes made with 5 squares. Page number 46. If you cut these shapes and fold them, some of those who will fold into an open box without a top. मतलब open box बनाना है. Open box मतलब जिसमें ऊपर top ना हो. Open box. तो आप 46 पेज नंबर देखना अपने टेक्स्ट बुक का. उसमें 12 शेप्स हैं. उसमें सारी शेप्स जो है वो 5 स्क्वायर की बनी हुई है. सारे शेप्स. उन शेप्स को अगर हम कट करके फोल्ड करें तो हमें ओपन बॉक्स मिलेंगे, है ना. वो तो ओपन बॉक्स के लिए कितनी फेसेस चाहिए हमको? 5 फेसेस. और क्यूब बनाने के लिए हमको कितनी फेसेस चाहिए? 6 फेसेस. तभी वो क्यूब बनेगा. ठीक है. और ओपन बॉक्स बनाना है तो ओपन बॉक्स बनाने के लिए हमें कितने स्क्वायर चाहिए? 5 फेसेस चाहिए. तभी वो ओपन बॉक्स मतलब टॉप नहीं होना चाहिए उसका. तो आप पेज नंबर 46 खोल के देखना अपने टेक्स्ट बुक की. उसमें जो 12 शेप्स हैं उनको अगर हम कट करके फोल्ड करें तो हमें हर एक से ओपन बॉक्स मिलेगा. ठीक है. I can make open box with both these, but with these I cannot make open boxes. वो बोल रही ये दो से तो मैंने ओपन बॉक्स बनाया पर इन दोनों से ओपन बॉक्स नहीं बना. देखो तो सीधे सीधे 5 स्क्वायर है तो कैसे वो नहीं बनेगा? ये भी नहीं बनेगा. और ये भी यहाँ से इसको ऊपर फोल्ड करें, यहाँ से भी, तो पीछे तो कुछ रहा ही नहीं. तो इन दो से ओपन बॉक्स नहीं बनेगा, लेकिन इन दो से उसका ओपन बॉक्स बना. तो फाइंड आउट विच ऑफ the other 8 shapes on page number 46 can be folded to make an open box. मतलब जो पेज नंबर 46 पे शेप्स दिए हुए हैं उन सब से ओपन बॉक्स नहीं बनेगा. दो से तो उसने बना के दिखाया कि दो से तो बन रहा है, इन दो से. बाकी और कौन सी ऐसी शेप्स हैं, 8 शेप्स, जिनसे ओपन बॉक्स बनेगा, वो आपको देखनी है. ड्रॉ मोर शेप्स विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स. अब ऐसी और शेप्स बनाओ जिससे कि ओपन बॉक्स ना बनता हो. Box and boxes. Boxes and boxes. कैसे मतलब? All boxes are not cube. Here are some different kinds of boxes. Match the shape on the left with a box into which it will not fold. अब ये बोल रहे हैं कि सारे boxes जो होते हैं, जो सारे वो क्यूब नहीं होते हैं. कुछ ऐसे भी shapes हैं जिनके की बॉक्स होते हैं. यहाँ पे देखो कुछ बॉक्स दिए हुए हैं और नीचे उनकी कुछ अनफोल्ड शेप्स दी हुई है. आपको मैच करना है कौन सी जो है बॉक्स किस शेप की है, कौन सी शेप जो है किस उसकी है. देखो ये आपको कैसा लग रहा है? सिलेंड्रिकल. सी ये सिलेंडर. इसको अगर मैं ओपन करूं, देखो ट्राइंगल जैसा है ऊपर. मतलब 3 फोल्ड है, 1 फोल्ड, एक दूसरा फेसेस, 3 फेसेस है, 1, एक इधर का 2 और एक 3. तो इसको ओपन किया 3 फेस हो गए, 1 2 3. तो इसकी जो ओपन वो है ये है. दिस इज कोन शेप लग रहा है ना. कोन शेप मतलब एक ही फेस ऐसा राउंड. इसको अगर ओपन करें तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. ठीक है. अब ये जो है ये पिरामिड जैसा है. देखो कितने फेसेस है उसके. यहाँ देखो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, मतलब 1 2 3 और पीछे एक 4. तो ये हो गया इसका ओपन. और ये एक सिलेंडर जैसा है, इसको पूरा खोलेंगे तो ये स्क्वायर जैसा बन जाएगा. तो ये बोल रहे हैं ये क्यूब के ही खाली बॉक्स नहीं होते हैं, और भी शेप्स होते हैं जिनके बॉक्सेस होते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट नाउ फ्लोर मैप्स. अब यहाँ पे फ्लोर मैप्स के बारे में बताया गया है. फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज फर्स्ट मेड. जब भी कोई घर बनाना होता है तो आप देखते हो मैप लिया, सबसे पहले मैप बनाया जाता है कि यहाँ पे विंडो होगी, यहाँ पे ये किचन होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे डाइनिंग रूम होगा. ऐसे करके मैप बनाते हैं ना कागज में. तो सबसे पहले मैप बनाते हैं. हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप? क्या आपने कोई फ्लोर मैप देखा है? हियर इज अ फ्लोर मैप ऑफ विभाज हाउस. इट शोज वेयर द विंडो एंड द डोर्स आर इन द हाउस. ये जो है विभा के घर का मैप है जो कि हमको बता रहा है कि कहाँ पे विंडो है और कहाँ पे डोर है. देखो सी दिस इज द डोर. डोर के पास वाली वॉल पे एक विंडो है, इधर एक विंडो है और इस साइड के अपोजिट डायरेक्शन में 2 विंडो है. विच इज द फ्रंट side of her house? How many windows are there on the front side? अब ये बोल रहे हैं कि which is the front side of her house. कौन सा उसका जो है फ्रंट साइड है. तो जहां पे दरवाजा होगा वही फ्रंट साइड होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ तो कोई दरवाजा है ही नहीं अंदर आने का, तो बैक साइड हो गया. फ्रंट साइड मतलब जहां से अंदर जा सके घर के. तो अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? यहाँ दरवाजा. इसका मतलब ये जो पार्ट है ये
दिस वन इज द फ्रंट साइड ऑफ द हर हाउस, उसके घर का फ्रंट साइड है। सेकंड पूछ रहे हैं हाउ मेनी विंडोज आर देयर ऑन द फ्रंट साइड, फ्रंट साइड पे कितने विंडो है? देयर आर 2 विंडोज एंड 1 डोर ऑन द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस, उसके घर के फ्रंट साइड में 2 विंडो है और 1 डोर है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम द फ्लोर मैप we can make out what her house really looks like on how high the windows are. So we look for a special way of drawing the house which is deep to show the length, width and height. अब ये क्या बोल रहे हैं? सी, इसको रब कर देते हैं। Okay. From the floor map we cannot make out what her house really looks like or how high the windows are. अब उसके फ्लोर मैप से तो हम ये पता नहीं लगा सकते ना कि उसका घर ऊपर से कैसा दिखेगा, है ना, और उसकी जो खिड़कियां हैं वो कितनी ऊंचाई पर है। सो वी लुक फॉर अ स्पेशल वे ऑफ ड्राइंग द हाउस विच इज डीप टू शो द लेंथ, विड्थ एंड हाइट। फिर हम एक दूसरी ड्राइंग देखते हैं जिसमें कि उसके घर की लंबाई, लेंथ, विड्थ और हाइट पता चलती है। सी, here are the, उसको बोलते हैं डीप ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है? दिस इज अ फ्लोर मैप। ये क्या है? फ्लोर है, ये उसके फ्लोर मैप है घर का, नीचे का, कि यहाँ पे जैसे नीचे से देखने पे कि अच्छा यहाँ पे विंडो है, या जैसे कागज में बना होता है ना, कागज में कि ये फ्लोर है, यहाँ पे डोर है, यहाँ विंडो, वो है ये फ्लोर मैप। फिर एक आती है डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग में क्या होता है? उसमें हमें ये पता चलता है कि कितनी उसकी लेंथ है, विड्थ है, क्या हाइट है उसके घर की, वो सब पता चलता है डीप ड्राइंग से। तो विच वन इज विभाज हाउस? देखो ये तो उसका फ्लोर मैप था। अब फ्लोर मैप से देख के आप ये बताओ कौन सा उसका विभा का हाउस है। विभा के हाउस में आगे क्या था? फ्रंट साइड पे डोर, डोर के थोड़ा सा अंदर जाके इधर विंडो था, तो डोर है और 2 विंडो है। तो कौन सा लग रहा है आपको? विच वन इज विभाज हाउस? सी, एक ये ऐसा नहीं, ये नहीं है, क्योंकि देखो ये सीधा है ना, तो और पीछे से देखो, पीछे से कैसा है? ऐसे अंदर को है, आगे से भी, यहाँ से भी थोड़ा अंदर है विंडो, ये पीछे, ये तो पूछा एकदम पूरा सीधा है ना। यहाँ पे विंडो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे तो विंडो है ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। फिर सी देखेंगे, ये है, यहाँ भी अंदर से है, यहाँ पे अंदर से है, और यहाँ पे डोर है, विंडो है, यहाँ पे विंडो है, यही है। हाँ देखो ये भी अंदर से है, यहाँ भी अंदर है, ये विंडो दिख रही है, ये विंडो दिख रही है। ये तो पीछे है तो ये तो दिखेगी नहीं, ऊपर से देखेंगे तो ये इस साइड है, बैक साइड, तो वो भी नहीं दिखेगी, है ना, थोड़ी सी दिखेगी। तो इसलिए दिस वन इज द विभास हाउस। ये जो हो गया वो विभा का घर हो गया। सी, आंसर इज सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, why do the other 3 deep drawing not match the floor map? Discuss। क्यों नहीं दिख रही है? तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो ये तो पूरा सीधा है, जबकि यहाँ पे कैसी शेप है? थोड़ी अंदर को है, यहाँ पे अंदर को है, लेकिन इस साइड पे यहाँ विंडो दिखा दी है, लेकिन यहाँ पे तो कोई विंडो है ही नहीं, इसलिए ये इसकी ड्राइंग नहीं हुई। अब सी, ये क्यों नहीं ड्राइंग हुई इसकी? क्योंकि देखो ये जो विंडो है वो एकदम पीछे की साइड है, देखो एकदम कॉर्नर पे है, बीचों बीच नहीं है। कहाँ पर है? कॉर्नर पे है। और इस ड्राइंग में देखो ये एकदम बीचों बीच दिखाई है, और उसकी है कहाँ पर? एकदम कॉर्नर पे। इसलिए ये 3 जो है वो उसकी डीप ड्राइंग नहीं है, सिर्फ दिस इज द डीप ड्राइंग ऑफ विभास हाउस। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि मैंने बताया यहाँ तो पीछे बिल्कुल स्ट्रेट दिखा दिया, जबकि पीछे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा अंदर की साइड है। यहाँ पे कोई विंडो नहीं है उसके मैप फ्लोर हाउस में। देखो उसका जो फ्लोर मैप है, यहाँ पे विंडो नहीं है, बैक साइड में विंडो है, और यहाँ पे विंडो दिखा दी है। और इस साइड की वॉल पे जो विंडो है वो एकदम कॉर्नर पर है, और इस वाली डीप ड्राइंग में वो एकदम बीचों बीच दिखाई है, इसलिए ये नहीं है, ये देखो ये कॉर्नर पर है। इसलिए सी जो है, सी डीप ड्राइंग इज करेक्ट। दिस इज द विभास हाउस ड्राइंग। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम। अब look at this floor map of a house, make doors and windows on the deep drawing of this house। अब एक यहाँ पे फ्लोर मैप दिया है, इस फ्लोर मैप को देख के एक डीप ड्राइंग तैयार करनी है। डीप ड्राइंग मतलब मैंने क्या बताया, जिसको कि हम ऊपर से देखते हैं, जिसमें हमें घर की लेंथ, विड्थ और हाइट पता चलती है। सी, अब क्या देख रहे हैं? R3 any windows you could not show on the deep drawing, circle them on the floor। सी, पहले तो क्या बनाना है? देखो ये डोर यहाँ पर है, कहाँ पर है? डोर कॉर्नर पे, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्रंट साइड दिया हुआ है घर का, तो डोर आ गया यहाँ पर। ये आपको अपने टेक्स्ट बुक में साथ के साथ करना है, जब भी ये वीडियो देखो साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठो, जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसा वैसा आपको टेक्स्ट बुक में करते जाना है, ठीक है।
अब ये विंडो है तो ये विंडो तो यहाँ दिखेगी नहीं क्योंकि इस साइड हो गई, है ना। ये विंडो इस वॉल पर है तो ये वॉल तो यहाँ डीप ड्राइंग में छिप गया है तो नहीं दिखेगा। अब ये वॉल पे दो विंडो है, मतलब इस वॉल पर यहाँ पे एक विंडो हो गई और एक विंडो यहाँ पे हो गई, क्योंकि दो विंडो दिख रही है ना पीछे, ये विंडो हो गई दो। ठीक है, तो दिस इज द डीप ड्राइंग। और बाकी ये विंडो क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि ये विंडो यहाँ है इस बैक साइड में, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है ऊपर से, है ना। डोर यहाँ कॉर्नर पे था इसलिए कॉर्नर पे बना दिया। यहाँ एक विंडो है, ये विंडो इस वॉल के इस साइड आ गई, पीछे की साइड तो हमको नहीं दिखेगी, खाली हमें क्या दिखेगी, ये साइड की दो विंडो, वो ये हो गई। ट्राई टू मेक अ फ्लोर मैप ऑफ योर ओन हाउस। बना सकते हो तुम लोग। इसमें क्वेश्चन है कि आप अपने घर का फ्लोर मैप बनाने की कोशिश करो, अपने घर की कोशिश करना कि कहाँ पे विंडो है, किस वॉल में बाहर की साइड विंडो है। ठीक है, अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब की डीप ड्राइंग, डीप ड्राइंग मतलब सुमित्रो एंड हिज फ्रेंड्स मेड डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। क्यूब को अगर मैं ऐसे रखूं, ऊपर से देखूं तो कैसे दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा, ए बी सी की डी की ई की एफ की जी, कौन सा लग रहा है आपको। देखो एक तो ये सही है, डी ऐसा दिखेगा ऊपर से रख के, ये देखो रख के देखो, दिस इज द क्यूब। अब इसको अगर ऊपर से देखे तो इस तरीके दिख रहा है ना, ये साइड है ना, ये दिखेगा, या फिर ये ऐसे दिख सकता है, या फिर ऐसे दिख सकता है ना, ऊपर से देखने पर ना। सो दीज आर, ये ड्राइंग बनाई उन्होंने, कौन सी सही है, विच ऑफ द ड्राइंग लुक करेक्ट, दिस वन डी। आप रख के देखना, डी ई और जी, दीज थ्रीज आर करेक्ट। कैन यू एड सम लाइन्स टू मेक ड्राइंग एफ इंटू अ डीप ड्राइंग। अब इसको एफ को देखो, एफ ऊपर का टॉप दिख रहा है, इसको अगर डीप ड्राइंग बनाने के आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो ना, एक ऐसे, सी ऐसे, इसको बना दिया, इससे स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, इससे गड़बड़ हो जाता है। सी इस तरीके से बना सकते हैं डीप ड्राइंग हम इसमें लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज पजल। अब देखो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत समझने वाली भी चीज है पजल, कि दीज कट आउट इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब, है ना। ये अब आपको मैं एक एक्टिविटी दे रही हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है, आपको ये इस तरह का एक कटआउट काटना है, इक्वल इक्वल शेप का स्क्वायर बना के ऐसे आप एक कटआउट काटोगे और ये डाइस मुझे बना के दिखाओगे। और ये डाइस आप मुझे कब दिखाओगे, 4 to 5 में, जब मैं ग्रुप की सेटिंग खोलूंगी तब आपको मुझे पिक खींच के भेजना है कि आपने डाइस बनाया कि नहीं बनाया। देखो इस तरह का, ये दिस कटआउट इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब, ऐसा कटआउट बनाओगे। और 1 2 3 6 जैसा इसमें डॉट लगा है वैसे ही बनाना है, तो ही आपका परफेक्ट और करेक्ट क्यूब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब। इसको फोल्ड किया हमने तो उसकी जो डीप ड्राइंग बनी वो उनमें से कौन सी होगी। देखो इसके लिए एक वो है, क्या कहते हैं, एक इसका वो, जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना किसी भी क्यूब की, ये डाइस की अपोजिट साइड, जैसे मैंने यहाँ देखो ऊपर 1 रखा है, ये मेरा जो डाइस है खेलने वाला, इसके यहाँ मैंने 1 है तो उसके नीचे क्या होगा, 6 होगा। अपोजिट साइड्स के नंबर का प्लस हमेशा 7 होता है इन क्यूब। क्यूब में अब दो जो अपोजिट, ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा, 6 होगा, तो 6 + 1 7। अब देखो इस साइड 4 है तो इस साइड 3 होगा, 4 + 3 7। अब इस साइड 5 है तो उसके बैक साइड 2 होगा, तो 5 + 2 7। तो वो जो क्यूब बनेगा वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो सी, इसकी वजह से डीप ड्राइंग जो होगी वो कौन सी होगी, इनमें से ये होगी एक, तो देखो क्योंकि 1 को आप डाइस को रख के देखो, यहाँ 1 तो इधर दिख रहा है, यहाँ 1, ये 2, 2 के नीचे क्या आया, 5, 5 + 2 7, ये इस साइड 1, 1 के पीछे क्या आ रहा है, 6, 6 + 1 7, इधर 3 तो इधर 4, 4 + 3 7। ये होगी एक सी, डी वाली होगी, और ये ई, ये दीज 3 आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दिस क्यूब।
ठीक है, आप इसको मुझे आपको बना के दिखाओगे आप मुझे जिस दिन आपका एक लेक्चर मतलब 4 to 5 में जब मैं ग्रुप की सेटिंग खोलूंगी तो आप मुझे पहले एक जैसा ये बनाया हुआ है इसका फोटो क्लिक करोगे, इसकी कटआउट का, इस क्यूब के कटआउट का एक फोटो खींचोगे और फिर उसका क्यूब बनाने के बाद एक फोटो खींच के मुझे ग्रुप में सेंड करोगे 4 to 5 के बीच में। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब, क्यूब बनाने का देखो एक सिंपल वे है। Chanda wants to make a deep drawing of this cube. She draws the cube like this. I drew true square like this to show the front face and the back face. I joined the corner of the square like this to make the deep drawing of the box. कैसे ड्रॉ, देखो इसका बहुत सिंपल है क्यूब बनाने का। कैसे, आप दो स्क्वायर ड्रॉ करो, देखो एक तो ये हो गया स्क्वायर सी, ये हो गया और उसके साथ एक दूसरा स्क्वायर उसके पीछे, तो एक आगे वाला हो गया उसका फ्रंट साइड सी, दिस इज द, ये हो गया इसका फ्रंट साइड और ये हो गया उसका बैक साइड। ठीक है, अब क्या करो, ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दो, जैसे ये कॉर्नर टू, सॉरी ये कॉर्नर से सीधा होता ही नहीं है। ओके, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो, तो बन गया क्यूब, है ना। दिस इज द डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब, ये डीप ड्राइंग हो गई क्यूब की। इन द सेम वे मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स विच लुक्स लाइक दिस। अब ऐसे इसकी बना के देखो जो इस तरह की दिखती हो। ठीक है, नाउ मैच बॉक्स प्ले। अब देखो मैच बॉक्स का ये गेम है, मैच बॉक्स प्ले। नवीन एंड प्रतिज्ञा मेड ड्राइंग ऑफ द ब्रिज। उन्होंने एक उससे क्या कहते हैं मैच बॉक्स से ऐसा ब्रिज बनाया। द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। अब देखो वो जो है ब्रिज, कैसा ब्रिज बनाया, देखो ऐसा बनाया मैच बॉक्स से जोड़ जोड़ के ऐसा ब्रिज बनाया, ऐसे पिलर बनाए उसके। अब 3 बच्चे हैं, अब ये जो है वो इसको सामने से देख रहा है। द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। और ये बोल रही है द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी, माई ड्रॉइंग शोज हाउ हाई अवर ब्रिज इज एंड हाउ वाइड इट इज। ये इसको ऊपर से देख रही है। अब आप इस ब्रिज को ऊपर से देखोगे तो सिर्फ ऊपर का ही परत दिखेगा, नीचे के पिलर तो नहीं दिखेंगे, है ना। ऊपर से कोई चीज देखो तो सिर्फ उसका ऊपर ऊपर का ही पार्ट दिखेगा। फ्रॉम योर ड्रॉइंग आई कैन मेक आउट हाउ लॉन्ग एंड हाउ हाई द ब्रिज इज बट आई कैन नॉट मेक आउट हाउ वाइड इट इज। वो बोल रहा है कि मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि आपका जो ब्रिज है वो कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, लेकिन वो कितना चौड़ा है वो मैं नहीं बना सकता। सी, इफ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप हाउ विल इट लुक, चूज द राइट ड्रॉइंग इट बिलो। अब ये जो ब्रिज बनाया है इन्होंने, सी ये जो ब्रिज बनाया उन्होंने, इस ब्रिज को अगर मैं आप ऊपर से देखोगे ऐसे ऊपर से तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये वाला बी ऑप्शन, है ना। लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज। अब इस फोटो को देखो और इसका डीप ड्राइंग बनाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस टाइम, मेक ड्राइंग टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड। अब देखो ये एक ब्रिज दिया हुआ है, ये ब्रिज दिया हुआ है। अगर इस ब्रिज को ऊपर से देखें, टॉप से देखें तो कैसा दिखेगा, सिर्फ हमें ये ऊपर की ये दिखेगी ऐसा, है ना। टॉप से अगर हम इस ब्रिज को देखें तो हमें सिर्फ क्या दिखेगा, ऊपर का ये तो दिखेगा। फ्रॉम द फ्रंट, अगर फ्रंट से देखना हो, फ्रंट से देखना हो, सामने से देखना हो तो देखो सामने से तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जैसे ये दिख रहा है ना। सामने से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। फ्रॉम द साइड, और अगर साइड से देखना है तो साइड से कैसा दिखेगा, ऐसा पतला सा लंबा सा ऐसा, ये हमें साइड से दिखेगा, है ना। ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ ये टॉप टॉप दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो सामने जैसा ये है बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। और अगर साइड से साइड से मतलब यहाँ आगे से खड़े होकर देखेंगे तो हमको सिर्फ क्या दिखेगा, ये लंबा सा ऊपर का ये दिखेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला आगे निकला हुआ पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे से होगा ऐसे बस।
ये हो गया साइड, ये हो गया टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे तो दिस इज टॉप व्यू, सामने से देखेंगे तो दिस इज फ्रंट व्यू, और इस साइड से है ना, दिस इज सी, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। ये क्या है? साइड व्यू। तो साइड व्यू देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर में हमें क्या एक्चुअली समझाया जा रहा है कि फ्रंट ड्राइंग्स की, किसी भी बॉक्स को खोले तो उसकी ड्राइंग कैसे दिखती है ना, किसी ब्रिज को देखे तो उसका टॉप व्यू कैसा होता है, साइड व्यू कैसा होता है, फ्रंट व्यू कैसा होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन, मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक लाइक दिस। उन्होंने क्या किया, ये मैच बॉक्स का एक मॉडल बनाया है। अब उसको हम टॉप से देखें, फ्रॉम द टॉप, तो हमें वो ऐसा दिखेगा। फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से देखूंगी तो मुझे ऐसा दिखेगा, और साइड से देखूंगी तो मुझे ऐसा दिखेगा। ऑल्सो मेक अ डीप ड्रॉइंग ऑफ द मॉडल इन योर नोटबुक। ये करने की जरूरत नहीं है, खाली ये समझना ही है। हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। अब ये मॉडल है, देखो इस मॉडल को बनाने के लिए टोटल कितनी, हमें वो चाहिए, क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। हेयर आर सम ड्रॉइंग ऑफ द मॉडल, mark the correct top view drawing with T and the correct side view from drawing with S। अब ये 4 यहाँ पे डिजाइन दी हुई है, इसमें से आपको ये बताना है कि आप ऊपर से देखोगे या साइड से देखोगे तो कैसा दिखेगा। अब हम अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो हमको ये अलग अलग क्यूब थोड़ा दिखेगा, ऊपर से तो हमें ऐसे चारों एक जैसे ही दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा। ऊपर टॉप व्यू भी ऐसे दिखेगा, और साइड व्यू भी पूरा हमें ये पूरा स्क्वायर जैसा ही दिखेगा। मतलब दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपके वर्कबुक में भी है, जब मैं वर्कबुक एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसमें सारे कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बस इसमें हमें टॉप व्यू और साइड व्यू बताना है। हेयर आर सम ड्राइंग ऑफ द मॉडल, मार्क द करेक्ट टॉप व्यू। अब मैं अगर उसको ऊपर से देखूं तो मुझे पूरा स्क्वायर जैसे ही दिखेगा ना, और साइड से देखूंगी तो यहाँ भी पूरा स्क्वायर सा दिखेगा। सो आंसर इज दिस, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्यूब। कि टॉप व्यू भी यही होगा और साइड व्यू भी यही होगा। तो बस सिंपल, और इसके आगे इस चैप्टर में कुछ नहीं, सब इतना ही था। चैप्टर फिनिश है ना, बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर था। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है कोई भी चीज देखे कि वो टॉप से देखे तो कैसे दिखती है ना, और अगर फ्रंट से देखे तो कैसी दिखती है, साइड से देखे तो कैसी दिखती है। ठीक है, और क्यूब के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। तो आपका ये इस चैप्टर में सिर्फ होमवर्क क्या रहेगा, जो मैंने आपको बताया कि ये आपको मुझे बना के बताना है, क्या, डाइस वाला। दिस वन इज योर होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर। बाकी इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, ओनली कटआउट। आपको ये एक कटआउट बनाना है डाइस का, उसमें इस जैसे ये दिए हुए हैं नंबर्स, वैसे नंबर्स ड्रॉ करके एक पहले इसका फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है, फिर उसके बाद उसका क्यूब बना के, बॉक्स ऐसा क्यूब बना के टेप से चिपका के, फिर ये बॉक्स बना के मुझे उसके साथ दूसरा पिक के भेजना है। ये आपकी एक एक्टिविटी रहेगी, ये एक्टिविटी आपको करनी है। बाकी इस चैप्टर में और ऐसा कुछ नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। पर आपको रीड जरूर करना है ये चैप्टर, ठीक है, रीड करके, और जो एक्टिविटी मैंने दी है वो आप इसको करके मुझे दिखाओगे। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर।